ये सारे के सारे सर्वे हैं, मेरा अपनी आंकड़े जानकारियां नहीं है, ये सारे के सारे सर्वे जो है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमारा 5 तक हुआ है, 6 की जानकारी हमें नहीं अभी दी जा रही है। उड़ीसा, मलकानगिरी व कालाहांडी में 97% यानी कि 100 में से 97 महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। ये हमारे देश के, भारत के राज्यों की 21वीं सदी में महिलाओं की, बच्चियों की दशा इतनी गंभीरता है जिससे महिला बाल विकास मंत्रालय कहे, महिला आयोग कहे, बाल आयोग कहे, सरकार पूरी तरह से अनजान नहीं है, लेकिन आंख मूंद कर बैठी है सच्चाई के बाद भी। 98% को मासिक धर्म के मूल कारण और अंगों की जानकारी तक नहीं दी जा रही। जागरूकता पे करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, अवेयरनेस, जागरूकता के ऊपर। हाँ, पैड लग गए, मशीनें लग गई, लेकिन वो मशीन की बिजली की तार कटी हुई है। क्यों? व्हाइट वॉश चल रहा है, इसलिए तार कट गई है। तार जुड़ेगी, मशीन चलेगी, मशीन चल गई, लेकिन पैड डालना भूल गए। पैड कौन डालेगा ये मालूम ही नहीं है स्कूलों में। जुआंग जनजाति उड़ीसा की 85% महिलाएं पुराने कपड़ा उपयोग करती हैं। धोने और सुखाने की अस्वच्छ पद्धतियां आज भी इस देश में इस्तेमाल हो रही हैं। हमें लगा कपड़ा है, इस्तेमाल करेंगी, लेकिन नहीं, वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और उसको धोती हैं, उसको सुखाती हैं, अगले महीने फिर इस्तेमाल करती हैं। ये हमारे भारत की आज सच्चाई है, आधी आबादी 40 करोड़ की। दिल्ली की झुग्गियों में, मैं भारत की राजधानी दिल्ली में भी आ रही हूं, दिल्ली की झुग्गियों में एनजीओ चेतना के अनुसार 59% आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है पैड खरीदने के लिए। ये राजधानी दिल्ली की झुग्गी, स्लम, गरीब मजदूर जो है, उनकी घर की महिलाओं और बेटियों की स्थिति है कि 60% राजधानी दिल्ली में भी कपड़ा इस्तेमाल करने को जो है वो मजबूर है। और यही सरकार, आप देखिए 2028 जीएसटी काउंसिल की बैठक आपको याद होगी कि सरकार ने इसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया था कि पैड के ऊपर भी जो जरूरत की चीज है, जो लग्जरी नहीं है, जरूरत है, उस पे भी 12% जीएसटी लगा दिया था। हम सब ने विरोध किया, आंदोलन हुए, दबाव बना सरकार को, झुकना पड़ा सरकार को, और 12% पैड पर, रेडीमेड पैड पर जो है इन्होंने उस जीएसटी को वापस लिया। पर जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि हमारी बहनें आज जो बना रही हैं, मटेरियल रॉ हम खरीद रहे हैं, उस पर भारी टैक्स उनको देना पड़ रहा है। तो यानी कि यहां से नहीं तो वहां से सैनिटरी पैड की जो कीमत है, मैं एक बक्सा जो है दूसरी कंपनी का भी लाई हूं, मैं इसमें देख रही थी कीमत क्या है। 6 पैड 83 रुपीज के, यानी कि एक पैड 10 रुपए का, 10 पैड 100 रुपए के हैं। और हमारी महिलाएं मात्र लागत सब मिलाकर, इसमें आपको मालूम है इसकी एक्चुअल कीमत क्या है? मात्र 2 रुपया। वो 10 रुपए में एक पैड दे रहे हैं और हम 10 रुपए में 5 पैड मात्र 2 रुपए में हमारी बहनें बना रही, और उसमें प्रति पैड 50 पैसा कमा भी रही हैं। ये कमा रही है तभी तो उनको हम काम और कमाई दे पा रहे हैं। हमने जब देखा कि बिल्कुल ईमानदारी से, पारदर्शिता से शुरू से अंत तक चीजों को किया जाए, तो ये हजारों करोड़ों रुपए का जो सालाना और महीने का एक बिजनेस बन चुका है, इस पे भी माफियाओं का, भ्रष्टाचार का अपना जो है वो पूरा कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से आज देश में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। मैं इसी चीज को लेकर आज तमाम मेरी महिला कांग्रेस को इस बात की बधाई देती हूं कि हमें भी 3 महीने पहले लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट करना सच में कितना आसान होगा, ये कामयाब होगा या नहीं होगा। हम महिलाओं को मशीन के साथ फ्री प्रशिक्षण के बाद क्या काम और कमाई दे पाएंगे, जिसको करने में हम सफल हुए हैं। और आज बिहार में 25,000 महिलाओं को श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर हमने इसलिए ये दिन चुना क्योंकि ये विजन, ये सोच श्री राहुल गांधी जी की थी कि भारत जोड़ो यात्रा में जब महिलाओं से मिले तो उनके आर्थिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण की बात हुई, उनके काम और कमाई, रोजगार की बात हुई।